ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी और फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी ग्रहों की चाल के आधार पर इन दोनों महीनों की समयावधि में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इन दोनों महीनों में किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म करके निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो इस भविष्य फल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन दोनों महीनों में कर्म और व्यावसायिक जीवन के मामले में स्थितियां कैसी रहेगी, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसी स्थितियां रहेंगी। अंत में हम आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो बेहतर स्थितियां इन दोनों महीनों में निर्मित होंगी और साल की शुरुआत में ही आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं इन दोनों महीनों में ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं शुक्र, जो 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक मकर राशि और आपकी राशि से भाग्य भाव पर गोचर करेंगे और 21 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके कर्म भाव पर संचरण करेंगे। उसके पश्चात ये लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। जनवरी और फरवरी के अंतिम तक की समयावधि में शनिदेव की जो स्थिति रहने वाली है वो आपके राशि के 10वें भाव पर बनी हुई रहने वाली है और शनिदेव पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस योग का निर्माण भी कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इन दोनों महीनों में आपके राशि के लाभ भाव पर, राहु आपके व्यय भाव पर, केतु देव आपकी राशि के रोग भाव पर, वहीं सूर्य और बुध से बना हुआ बुधादित्य योग आपके राशि में जनवरी की शुरुआत में आपके अष्टम भाव पर बना हुआ रहने वाला है। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेजर ग्रहों में शनि का परिवर्तन हो रहा है। माइनर ग्रहों में किसी भी ग्रह का ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, जिसमें शुक्र का ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, बुध का भी परिवर्तन हो रहा है और सूर्य का भी परिवर्तन इन दोनों महीनों में हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के लिए कर्म क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसी स्थितियां बनने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। 17 जनवरी से शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी होकर आपके राशि के कर्म भाव यानी 10वें भाव में ही गोचर करेंगे। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव इन दोनों महीनों में काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहतर है, जिसे कैरियर के दृष्टिकोण में वृषभ राशि वाले जातकों को इन दोनों महीनों में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। इन दोनों महीनों में साल की शुरुआत से ही निजी प्रयासों के द्वारा ही आप जीवन में नौकरी में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी की शुरुआत में आपके राशि के स्वामी भाग्य भाव पर मौजूद रहेंगे, तो आपकी मेहनत का आपको भरपूर परिणाम देखने के लिए मिलेगा। यदि आपको पूर्व के समय से ही व्यापारिक जीवन में भी लगातार
असफलता प्राप्त हो रही है और कर्म क्षेत्र में भी असफलता प्राप्त हो रही है। तो शुक्र का राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करना कहीं न कहीं आपके जीवन में विशेष उपलब्धियों को देने के लिए समय की स्थितियां दर्शा रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों को प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संपर्क आपके स्थापित होंगे और आपके जीवन में समाज में ख्याति भी आपकी इस दौरान बढ़ने वाली है। यदि आप किसी प्रकार के प्रमोशन की संभावना को लेकर चल रहे हैं तो 15 जनवरी के पश्चात आपके जीवन में श्रेष्ठ स्थितियां बन रही है। यदि आपकी राशि के लिए धन के लिए जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों आपकी राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो जनवरी की शुरुआत में आपकी राशि से अष्टम भाव पर गोचर करेंगे और आपके राशि के लाभ भाव पर देव गुरु बृहस्पति इन दोनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में स्थितियां आपके लिए बेहतर कही जा सकती है। आपके राशि के स्वामी काफी बेहतर स्थितियों में हैं, तो व्यावसायिक सफलता आपको विशेष रूप से मिलेगी। व्यापार से धनार्जन करने में आप काफी ज्यादा सफल रहेंगे और वृषभ राशि वाले जातक धन के मामले में पूर्व के समय से यदि आप चुनौतियां प्राप्त कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिलने वाली है। एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। द्वादश भाव पर राहु का गोचर हो रहा है, जिससे जनवरी और फरवरी के महीने में यदि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए ताकि भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो। यदि आपको पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों इन दोनों महीनों में पारिवारिक जीवन का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। देखिए, पारिवारिक जीवन में सदस्यों का, भाई बहनों का आपको सहयोग जनवरी की शुरुआत से ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके राशि के लाभ भाव पर मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके राशि के पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जिससे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में नवीन और मांगलिक कार्यों के आयोजन होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में प्रेम संबंध काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा, सामंजस्य काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। इन दोनों महीनों में पारिवारिक जीवन का माहौल काफी सकारात्मक रहेगा और माता पिता को लेकर भी आपको विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के बीच में रिश्तों में पारदर्शिता देखने के लिए मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने की वजह से ऐसे जातक जो गहरी फ्रेंडशिप में हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर बनी हुई रहने वाली है। यदि आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों आपके राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी यानी वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल वक्री होकर आपके लगन भाव पर 12 तारीख को गोचर करेंगे और गुरु का प्रभाव भी आपके राशि के वैवाहिक भाव पर रहने वाला है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में आपको मिला जुला प्रभाव इन दोनों महीनों में प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी का तो आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। रिश्तों में रोमांस भी आपको काफी ज्यादा नजर आएगा। जीवन साथी के प्रति आपका व्यवहार काफी ज्यादा समर्पित रहने वाला है, परंतु 15 जनवरी तक वक्री मंगल के प्रभाव होने की वजह से एक दूसरे के बीच में कहासुनी और नोकझोंक जैसी संभावना निर्मित होती हुई दिखाई देने वाली है, जिस पर आपको सावधानी बनाकर चलना चाहिए और उसके साथ साथ जिम्मेदारियों को भी ध्यान रखकर चलना चाहिए। संतान के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को इन दोनों महीनों में बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है, उनके लिए यह समय काफी बेहतर कहा जा सकता है। यदि आपकी राशि के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, तो स्वास्थ्य के मामले में यह जो समय आपके लिए है,
वो मिला जुला रहेगा। राशि स्वामी शुक्र की स्थितियां काफी बेहतर बनी हुई है, जिससे शारीरिक रूप से आपको ज्यादा गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं देंगी। लेकिन द्वादश भाव पर राहु की उपस्थिति बनी हुई है, तो पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। यदि आप ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन करते हैं, खास तौर से शराब और धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का यदि आप सेवन करते हैं, तो सेहत के मामले में आपको समस्याएं हो सकती है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को, ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, तो बेहतर स्थितियां बनने वाली है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों के लिए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की विशेष संभावना दिखाई देगी, क्योंकि आपके राशि के पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति इन दोनों महीनों तक काफी ज्यादा प्रभावी रहेंगे। और आपके राशि के पंचम भाव यानी शिक्षा भाव के स्वामी बुधदेव सूर्य के साथ राशि के भाग्य भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण 15 जनवरी के पश्चात कर रहे हैं, जिससे शिक्षा संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए स्थितियां बेहतर रहने वाली है। यदि आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हम ग्रही स्थितियों को देखकर आपको कुछ विशेष सावधानी बता रहे हैं। देखिए, राहु देव की उपस्थिति राशि के द्वादश भाव पर बनी हुई है, इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का ध्यान इन दोनों महीनों में ज्यादा रखकर चलना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में आप अपने समय को बर्बाद करने से बचें। मन में शांति और एकाग्रता बनाकर यदि आप कर्म क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। दूसरी खास बात, वृषभ राशि वाले जातकों को यदि पूर्व के समय से ही रिश्तों में लगातार परेशानी हो रही है, या आपके जीवन में आर्थिक समन्वय खराब बना हुआ है, कर्म क्षेत्र में आपको समस्याएं मिल रही है, तो प्रतिदिन मेडिटेशन करना बेहतर रहेगा। 24 घंटे में अपने आप के लिए कुछ कीमती समय निकालें और उसमें एकांत में जाकर आपको मेडिटेशन करना, ध्यान करना बेहतर रहेगा। इससे आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से आप बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता में वृद्धि होगी और आपके अंदर प्रसन्नता दिखाई देगी। पूर्व के समय से आपके जीवन में क्या कमियां हैं और आपके द्वारा क्या गलतियां हो रही है, उसको आप अच्छी तरह से अवलोकन करने में भी सफल हो सकते हैं, यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो। तीसरी खास बात का इन दोनों महीनों में यह ध्यान रखकर चलना चाहिए कि दोनों महीनों में जनवरी और फरवरी के महीने में मंगल वक्री होकर आपके लगन भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो क्रोध जैसी स्थितियां आपको नहीं निर्मित करनी चाहिए। क्रोध के द्वारा आप मानसिक रूप से अस्थिर हो सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के क्षणिक क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये महीना, दोनों महीने आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं और हनुमान जी के ऊपर यदि आप सिंदूर अर्पित करते हैं, तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें। गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातक माता पिता के साथ अपने संबंध बेहतर रखें। किसी प्रकार से उनका निरादर करने से बचें। उनके आशीर्वाद को लेकर ही जीवन में कोई कार्य करें। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।